दोस्तों बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट में ओटी असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है, जिसमें 1683 पदों पर बहाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। स्पेशली ओटी असिस्टेंट का ही मैं आपको यहाँ पे जो है फॉर्म भरने का जो है पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिलहाल समझते हैं, अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट यानी 10+2 12वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषय भी आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अंग्रेजी से नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। ये चारों विषय आप इंटरमीडिएट स्तर पे जरूर पढ़े होने चाहिए। इसके अलावा हिंदी हो या और कोई विषय हो तो चलेगा, लेकिन ये 4 मैंडेटरी है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी। इसके साथ साथ आपने जो है शल्य कक्ष सहायक में डिप्लोमा कोर्स यानी ओटी असिस्टेंट में आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, या बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक टेक्नोलॉजी यानी जो है ओटी असिस्टेंट में अपने बैचलर डिग्री कर रखा हुआ है, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई लोग फॉर्म नहीं भर सकता है। बहुत लोग यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि सिर्फ 12th पास फॉर्म भर सकता है। नहीं दोस्त, 12th पास सिर्फ फॉर्म नहीं भर सकता है। यहाँ पे 12th के साथ साथ आपको जो है जिस पद के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस पद के लिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए या किसी न किसी प्रकार का बैचलर डिग्री कोर्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो 1683 पदों भर्ती है। उम्र सीमा भी न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा हुआ है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम के बेस पे होगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। क्लिक करेंगे सीधे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी जानकारी पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहीं पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है अप्लाई वाला पेज इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर का बटन मिलता है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से प्रोसेसिंग लेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है जब तक ये लोडिंग ले रहा है, और उसके बाद से आपका इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। क्लोज करेंगे, कॉन्सेंट आएगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे, या आपने नेम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ की यहाँ से चॉइस करेंगे, कैलेंडर पहले ओपन करके ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर मंथ को, फिर डेट को। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी लिखना है अपना, फिर उस ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा कोड आपको भरने का आएगा। उसके बाद से कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद से सबमिट करेंगे। कैप्चा कोड भर के जैसे सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे ओटीपी जाता है। आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल वाला ओटीपी लिखना है, यहाँ पे ईमेल वाला ओटीपी लिखना है और वैलिडेट करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते यहाँ पे आपका जो भी जानकारी फिलअप हुआ है वो यहाँ पे शो होता है। तो आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे और इन सबको टिक कर देंगे, टिक बॉक्स करके, और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म इस प्रकार से सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आपको जो है इस तरह से एक रजिस्टर्ड नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपको इस तरह से बोला जाता है कि आप इसे नोट करके रखेंगे। इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन की जानकारी शो हो जाता है। अब आपको तुरंत जो है ना एक मेल आ जाता है, जिसमें आपका मेल में रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है और पासवर्ड रहता है। उसे आप जरूर नोट करके रखेंगे। फ्यूचर में जब भी लॉगिन करना चाहेंगे आप उसी जो है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आप जरूर नोट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट सिलेक्शन का एक बटन मिलता है। आप इस वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस प्रकार से आएगा, क्लिक हियर टू सिलेक्ट पोस्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब इस प्रकार से लोडिंग लेगा। आपको वेट करना है थोड़ा देर। देखिए, आपको एक ही बार जो रजिस्ट्रेशन करना है, ये नहीं कि आपको लैब के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, ईसीजी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, ओटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, एक्सरे टेक्नीशियन के अलग रजिस्ट्रेशन। अगर आप 2-3 पद के लिए एलिजिबल है तो आप रजिस्ट्रेशन एक ही बार करेंगे, और एक ही रजिस्ट्रेशन से आप चारों पोस्ट पे चाहते हैं फॉर्म भरना तो चारों पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं। तो एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना, ये विशेष ध्यान देना। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया तो आप देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है आ गया खुल के। अब यहाँ पे काफी सारी जानकारी आपका ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है इसको चुनाव करना है। रिलीजन अपना बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है, अपना फादर्स नेम या मदर्स नेम, मोबाइल ईमेल यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम में अब यहाँ से आपको चुनाव करना है कि आप किस पद के लिए एलिजिबल है, वो आप पद यहाँ चुनाव करिए। अब जैसे आप यहाँ पे ये चुनाव कर लेंगे उसको से नीचे में आपको नेशनलिटी चूज करना है। यहाँ पे आप बिहार के निवासी है तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आएगा, जैसे ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे। अगर आप ईबीसी है तो ईबीसी चूज करेंगे। अगर आप मान लीजिए बीसी है तो बीसी चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑलरेडी
अगर आप जो है बिहार के निवासी हैं, बीसी ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करेंगे तो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाएंगे। अगर आप एससी एसटी है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको समझना होगा, समझ रहे ना। जनरल है तो इस सब आपको कुछ नहीं लगेगा, बस आपको डोमिसाइल यहाँ पे देना होगा, जैसे यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू डेट और यहाँ पे सीरियल नंबर, ये सब आपको देना होगा। लेकिन वही अगर आप ईडब्ल्यू से है तो अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे और यहाँ पे इशू डेट और सीरियल नंबर देंगे। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने जो रेवेन्यू ऑफिसर से बनवाया हुआ सर्टिफिकेट तो आप यहाँ रेवेन्यू ऑफिसर लिखेंगे। अगर आप जो डीएम से बनवाया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखेंगे, एसडीएम से बनाया तो एसडीएम लिखेंगे। तो यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है तो आप अपने ब्लॉक स्तर पे जो बनवाए होंगे वो रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है बिहार में, वो आप यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर लिख देंगे और इश्यू डेट आपके सर्टिफिकेट पे रहता है और सीरियल नंबर भी सर्टिफिकेट पे रहता है। तो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको ये जो है डोमिसाइल और ये जो आपका जो है कास्ट है ये नहीं मांगेगा। मैं आपको नो करके दिखाता हूँ, नो करेंगे। अब पूछेगा किस राज्य के निवासी है, तो यहाँ पे हम अपना जो है राज्य अलग चूज कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल हो जाएगा, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे भी आपको डोमिसाइल मांग रहा है तो आप अपने एरिया का जो बनवाया हुआ डोमिसाइल है वो लगा देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी है तो उत्तर प्रदेश में जो भी निवास बनता होगा वो आप यहाँ पे उसका जानकारी लगा देंगे, समझ रहे ना। फिर यहाँ पे आता है विजुअल मार्क्स, आपके बॉडी में क्या पहचान है, जैसे तिल का निशान, कटा के निशान, जला के निशान, वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन में जो जैसे पेन कार्ड है, अगर आप पेन कार्ड देना चाहते हैं पेन कार्ड चूज करके पेन संख्या और पेन पे आपका क्या नाम है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट आता है, वोटर आईडी कार्ड आता है, अदर का भी ऑप्शन है। तो अदर में मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड तो आप यहाँ पे आधार लिख दीजिए, आधार कार्ड, और यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड का जो है क्या नाम है उस आईडी पे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा नाम दीपक है तो दीपक लिख देंगे और यहाँ पे आधार संख्या लिख देंगे। आपके पास इसमें से कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो अदर चूज करके आधार संख्या आप दे सकते हैं। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड आप लिखेंगे और उसके बाद इसको टिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको भरना है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कि आपने जो है कब यहाँ पे ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कौन से ईयर में पास आउट किया, 24 में, 23 में, 22 में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जिस भी ईयर में आपने पासिंग किया वो आप ईयर चुनाव कर लेंगे कि आपने जो ओटी असिस्टेंट का डिप्लोमा या जो भी ग्रेजुएशन है, जो भी आप बेस पे फॉर्म भर रहे हैं उसका पासिंग ईयर यहाँ पूछ रहा है तो आप यहाँ चुनाव कर लेंगे। इसकी बस यहाँ पूछ रहा है क्या आप बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों एवं गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायत राज, नगर निकायों के नियंत्रण अधीन अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित एवं कार्यरत हैं या थे, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम किए हुए हैं उनके बारे में पूछ रहा है, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछेगा, जैसे कि आप विकलांग है 40% है उससे ज्यादा तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप जो है बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर इसको भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में ये डाटा सेव हो जाता है, ओके करना है, कम्युनिकेशन डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे कम्युनिकेशन कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को अच्छे से भरना होगा, ये आप लोग आसानी से भर लीजिएगा। और यहाँ पे कभी कोई बटन काम नहीं करता तो टैब जो होता है ना आपके लैपटॉप में, टैब या कंप्यूटर में कीबोर्ड पे टैब बटन होता है, उसको आप यूज करके इस तरह से आप जा सकते हैं जिस भी मतलब एरिया पे जाना चाहते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे काम नहीं करता है तो ये आप एड्रेस भर लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 10th के बारे में बताना है, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट नंबर। यहाँ पे आपको जो है परसेंटेज है, सीजीपीए है, ग्रेड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप 10th की जानकारी भरेंगे। मान लीजिए आपका परसेंटेज है, परसेंटेज चूज करेंगे। यहाँ पे आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स, कितना मार्क्स मिला हुआ है, कितना का था, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। पासिंग ईयर बताना है कि आपने 10th जो है कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है। फिर यहाँ पे आता है 12th बोर्ड के बारे में, फिर 12th इंस्टीट्यूट का बारे में, और आपका विषय क्या, पीसीबी, यहाँ पे विथ इंग्लिश यहाँ पे आएगा, एक ही ऑप्शन है वो चूज करेंगे। और आपका परसेंटेज है कि सीजीपीए यहाँ पे आपको चुनाव करके बता देना है। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने इंटरमीडिएट का पास किया और उसका सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर क्या है। फिर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट किए हैं या बैचलर ऑफ ओटी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी किए हैं। तो यहाँ पे जिस भी पद के लिए फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आप एक्सरे टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरेंगे तो एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ओटी किए तो ओटी आएगा, जो किया है मतलब जिस पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं, हमने चूज किया कहाँ से अपने डिप्लोमा किया, इंस्टीट्यूट का नाम, कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम, और सर्टिफिकेट नंबर, कब आपने पास आउट किया वो, और परसेंटेज क्या है यहाँ पे आपको बताना है, और यहाँ पे कितना में कितना मार्क्स आपको मिला वो आपको बता देना है। अगर आपको सीजीपीए में मिला है तो सीजीपीए आप चूज करके उसकी जानकारी यहाँ पे बता देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग सही से जानकारी को भरना है, सभी जानकारी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे, गलती नहीं करना है, क्योंकि डीवी में जो है यही सब जानकारी हूबहू मिलाया जाता है। तो सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग ईयर, ये सब आपको सही से लिखना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। तो ये हमने जो है सारे स्टेप कंप्लीट कर ले, जो कि ग्रीन हो चुका है। अब हमारा डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट है। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट साइज
साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बोला गया फाइल साइज 80 से 200 KB के बीच, और यहाँ पे आपका जो है बताया गया है ब्राउज करके फोटो को आप यहाँ अपलोड करेंगे, जेपीजी में होना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली कोशिश करिए कि व्हाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करना है। इसका भी साइज यहाँ पे दिया गया है 50 से 80 KB के बीच। व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से सिग्नेचर को करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे 10th क्लास का जो है प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है, यानी सर्टिफिकेट मांगा गया है 10th क्लास का, 12th क्लास का सर्टिफिकेट और यहाँ 12th क्लास का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है, जैसे हमने यहाँ पे ओटी असिस्टेंट से फॉर्म भर रहे हैं तो ओटी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट मांग रहा है और उसका जो है ऑल सेमेस्टर का जो है मार्कशीट यहाँ पे अटैच करना है, ऑल ईयर मार्कशीट। अगर आपका डिप्लोमा 2 साल का है तो दोनों ईयर का मार्कशीट पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया गया कि 100 से 2 MB के बीच आपका जो है यहाँ पे पीडीएफ होना चाहिए, मतलब 100 KB से लेकर 2 MB के बीच। तो काफी बड़ा फाइल साइज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके वजह से स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र संख्या, ये भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि BC है तो NCL अपलोड करेंगे, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS, SC/ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आपका फी वगैरह शो होता है, आप इन सबको डिक्लेयर करते हैं इस तरह से, और उसके बाद से यहाँ एग्री करना है और यहाँ पे प्रीव्यू करके देखना है। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है सारा जानकारी शो होता है। एक बार जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे और बैक जाके सुधारेंगे। अगर नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे। सबमिट करते बोल रहा है कि प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, मतलब क्या कि जो भी आपने फोटोग्राफ अपलोड किया इन सबको व्यू करके देखना होगा, तब जाके आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, व्यू हो जाएगा, क्लोज करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, व्यू हो गया, क्लोज करेंगे। तो बारी बारी से सबको व्यू कर लेना है। ये जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया, व्यू का बटन यहाँ देखने को मिलेगा। व्यू करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट होगा। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और अगला स्टेप आपका जो है पेमेंट बिल डेस्क का आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास पेमेंट जमा करने का ऑप्शन खोल के देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको आएगा। यूपीआई का भी ऑप्शन है, QR कोड का भी ऑप्शन है, वॉलेट का भी ऑप्शन, नेट बैंकिंग कार्ड के द्वारा जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनाव करके आप पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट जो बहाली निकाली गई है, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।